हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है शिशुपाल वध, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 50। अद्भुत है, श्री कृष्ण शिशुपाल की माता को कहा था कि यह तेरा बेटा मुझे गालियां देगा, मैं सह लूंगा, पर 100 गाली से ज़्यादा नहीं, एक गाली भी ज़्यादा नहीं। तात सोचने की बात है ना, जो 100 गाली तक सह सकता है वो क्या 1-2 गाली और नहीं सह सकता? फिर स्वयं ही समाधान करते हुए हंसते हैं उद्धव। विदुर जी से कहते हैं, तात बात सहन करने की कहाँ है, बात है सामने वाला पाप कर रहा है और आप उसको सह कर बढ़ावा दे रहे हो। उद्धव और उमंग के पलों में तुम अपने मन की मलिनता फैलाकर वातावरण उत्सव और उमंग के पलों में तुम अपने मन की मलिनता फैलाकर वातावरण को दूषित कर रहे हो। यह पाप है, अपराध है। श्री कृष्ण के सहन की सीमा मात्र 100 गाली नहीं है, यह तो असीम है। यह गाली और स्तुति से परे है। इनको कोई गाली भी दे तो उसका भी कल्याण करने वाले हैं ये। और क्या, इन्होंने शिशुपाल का भी कल्याण। उद्धव ने अपनी बात को श्री कृष्ण चरित्र की ओर बढ़ा दिया था। तात अब रासुई यज्ञ की वेला आई। कौन नहीं आया था उस रासुई यज्ञ में? तात विश्व के समस्त श्रेष्ठ राजा इंद्रप्रस्थ में उपस्थित थे। ऋषियों में सप्तऋषि प्रमुख होकर आए थे। व्यास, पराशर, नारद, अंगिरा, कौन नहीं आए थे? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि। और कौरव समाज तो था ही, उनको तो सेवा में ही लगा दिया था वासुदेव ने। पर अद्भुत दृश्य तो वह था जब श्री कृष्ण इन सब अतिथियों के चरण स्वयं धोए थे और अपनी पीताम्बरी से ही पूछा था, आप ईश्वर हो, आप पूर्ण ईश्वर हो। भीष्म पितामह ने गदगद होकर कहा। चारों ओर पीली ध्वजा पताका लगवाए थे, उससे अलग ही शोभा बन गई थी इंद्रप्रस्थ की। मणिमाणिक्य से खचे थे सुंदर सुंदर कदली और खंभ, और छायादार वृक्ष लगाए गए थे। जल के फुहारे फूट रहे थे। स्थान स्थान पर उनकी छटा देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। चारों ओर जो खंभ थे उस रासुई यज्ञ में वो सब मणिमाणिक्य के थे। अवनी में भी माणिक्य की कला दिखाई गई थी। सामने जल प्रपात चल रहा था। नारद जी उसमें शिष्य वेदव्यास जी से विनोद करते हैं, पर वह मात्र आंखों का छलावा है गुरुदेव। व्यास जी नारद जी को कहते हैं, और वो देखो सरोवर, महल के भीतर सरोवर, व्यास उस सरोवर में कमल भी खिले हैं। फिर नारद जी कहते हैं, मैं दानव अर्जुन से रीझ गए हैं। यह इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर की पर्यक्त भूमि थी, कांटे और अनेकानेक कंटकों का भीषण जंगल। जानबूझकर ऐसी भूमि इन पांडवों को दी गई थी, पर देखो गुरुदेव, अर्जुन ने तो मना कर दिया था धृतराष्ट्र महाराज को कि हमें नहीं चाहिए ऐसी भूमि। पर श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा था, सब भूमि अच्छी है, बस हमें सजाना और संवारना आना चाहिए। आज व्यास और नारद जी चर्चा कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ को लेकर रासुई यज्ञ में। आज देखो हस्तिनापुर इसके आगे फीका है। यह सब कारीगरी मैं दानव की तो है। जल नहीं है, पर लग रहा है जल है, और जहाँ जल है वहाँ जल दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव, आप मानते हैं ना, सब श्री कृष्ण कृपा से ही हुआ है। हाँ हाँ व्यास, श्री कृष्ण कृपा से ही तो यह पांडव लोग जी रहे हैं। नारद जी ने इतना कहा, फिर सामने अंगिरा ऋषि दिखाई दिए तो ये उनके पास चले गए थे। सामने जल प्रपात देखो अंगिरा। व्यास देव अपने गुरुदेव की ये विनोद प्रियता देखकर दूर से हंसते हैं। इस सभा में प्रथम पूजा किसकी की जाए?
सभा लग गई है। दिव्य सिंहासन है, उसमें इंद्रप्रस्थ के महाराज के रूप में युधिष्ठिर विराजे और महारानी द्रौपदी। कौन नहीं था उस सभा में? राजसूय यज्ञ का यह समय था। अंगातुक में सब थे। अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? देवऋषि ने यह प्रश्न किया और कर दिया। उस सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि सब बैठे थे। वह देवऋषि के इस प्रश्न पर विचार करने लगे थे। श्री कृष्ण आनंद से विराजे हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं। श्री कृष्ण ही अग्र पूजा करने योग्य हैं। सहदेव उठकर खड़े हो गए और समस्त लोक पाल, ऋषि और राजाओं को संबोधित करते हुए बोले, क्यों श्री कृष्ण की ही प्रथम पूजा क्यों? नारद जी मुस्कुराते हुए सहदेव से पूछते हैं। तब सहदेव ने अद्भुत कहा, श्री कृष्ण हमारे समझ विराजमान है। मैं कह सकता हूँ कि यह मात्र एक व्यक्ति नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठा आत्म तत्व है। समस्त जीवों में यही है, बस यही है, सर्वत्र सर्वदा यही है, इनके सिवा और कुछ नहीं है। बस इतना कहते कहते सहदेव के नेत्र बंद हो गए थे। उनके रोम रोम से ये वेद की स्तुति प्रकट होने लगी थी। एवं चेत सूर्य भूतानाम आत्मनाम चराणाम भवेत। हे मेरे आदरणीय अनुभवों, श्री कृष्ण ही कारण है और कार्य भी यही है। यही सबकी सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करने वाले यही हैं। सहदेव की बात सुनकर सभा में भीष्म पितामह उठ गए थे। हे सहदेव, धन्य हो तुमने जो श्री कृष्ण की महिमा गाई, उससे हमारे कान पवित्र हो गए थे, हम धन्य हो गए। सच कहा तुमने, श्री कृष्ण ही अग्र पूजा करने योग्य है। भीष्म की बातें सुनकर समस्त ऋषि मुनि साधु साधु कहने लगे थे। अति प्रसन्न होकर समय न गंवाते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उठ गए। महारानी द्रौपदी भी उठी। अर्जुन आनंद की अतिरेकता में भागे। स्वर्ण की थाल लाने पर सहदेव ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। स्वर्ण की जलझारी भी थी वहां। महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी श्री कृष्ण चरणों में बैठ गए थे। नेत्रों से अश्रु बह चले थे, भाव की अधिकता के कारण महाराज के और द्रौपदी के। पावनों को भी पावन करने वाले श्री कृष्ण के चरणों में जैसे ही जल को डाला, महाराज युधिष्ठिर ने बोलो, श्री कृष्ण चंद्र जू की जय जय जय। सब ऋषियों ने एक स्वर में यह जयकारा लगाया। आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी थी। महाराज युधिष्ठिर प्रेम के कारण अश्रु बहाते जा रहे थे। द्रौपदी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वह भावलोक में विचरण कर रही थी। उनके प्राण प्रिय सखा के चरण धोए आज सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आहतात युधिष्ठिर के ने समय न गवाते हुए चरणामृत हाथ में लेकर अपने मुख में और मस्तक में डाल दिया था, किंतु कुंती माता इस दृश्य को देखकर उस समय सभा में नाच उठी थी। आनंद ही आनंद छा गया था इंद्रप्रस्थ में। देवों ने भी इस सुंदर श्री कृष्ण की झांकी को देखने के बाद नभ में छोड़ दिए गए थे। देवता बार बार पुष्प बरसा रहे थे। जय हो की ध्वनि से पूरा इंद्रप्रस्थ गूंज रहा था। यह हंसी उसी समय सभा में गूंजी। सब लोग जो जय जयकार कर रहे थे वो शांत हो गए। यह इस तरह हंस कौन रहा है? अर्जुन ने भीम से पूछा। शिशुपाल। भीम देख चुका था शिशुपाल को, इसलिए बिना देखे ही वह बोला, यह तो सभा के रंग को बेरंग कर देगा। भीम दादा, अर्जुन ने भीम से कहा। कहो तो मार दूं? भीम ने गदा उठाई। नहीं दादा, रुको अभी। अर्जुन ने भीम को रोक दिया। ग्वाले की पूजा, हा हा। अब तो यह शिशुपाल गाली देने लगा था और गाली देते हुए हंसता भी जा रहा था। चोर, माखन चोर। फिर हंसता है शिशुपाल। नहीं नहीं, माखन चोर नहीं, पर स्त्री का चोर। मुझे देखो, रुक्मणी मेरी थी पर इसने उसे चुरा लिया। सगाई मेरे साथ हुई थी उसकी, पर यह श्री कृष्ण
अब तो हद हो गई थी। यह खड़े होकर गालियां देने लगा था। गोविंद, मार दे इस शिशुपाल को, आप आज्ञा दे, अर्जुन ने श्री कृष्ण से धीरे से पूछा। पर अद्भुत मुस्कुराए थे श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, रहने दे अर्जुन, जो भी दे रहा है यह मुझे हृदय से दे रहा है। अर्जुन क्रोध में था। भीम की गदा बराबर उठ रही थी। नकुल सहदेव तलवार पर हाथ रखे हुए थे। भीष्म आदि शिशुपाल को चुप कराने जा रहे थे, किंतु दुर्योधन और बोलने के लिए शिशुपाल को उकसा रहा था। आप लोग इसकी पूजा करोगे, यह तो पशुपाल है और इसलिए इसकी बुद्धि भी पशुओं जैसी है। देखो इसको, देखो, मैं गाली दे रहा हूँ और ये मुस्कुरा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति गाली को सुनकर शर्मिंदा होता है, उसे लाज आती है, पर इसे क्या लाज, यह तो गंवार है। भला कोई चरवाहा पूजा करने योग्य होता है? शिशुपाल बोलता गया। श्री कृष्ण का मुखमंडल अब बदलने लगा था। सबको देखते हुए श्री कृष्ण खड़े हो गए थे। यह ब्रज में ग्वाल ग्वारों के साथ रहता था। यह सुनते ही श्री कृष्ण का मुखमंडल लाल सूर्य की भांति दमकने लगा। अपनी तर्जनी उंगली को श्री कृष्ण ने ऊपर किया, नेत्र बंद किए और भीम देखो, अर्जुन ने कहा। सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। श्री कृष्ण ने परदादा उसकी आत्मज्योति श्री कृष्ण में ही आकर लीन हो गई। दुर्योधन पैर पटकने लगा था। वह शकुनी को लेकर सभा से चला गया था। पर देवताओं ने और ऋषियों ने, राजाओं ने श्री कृष्ण की स्तुति की थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।